हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 13 से लेकर 19 अप्रैल 2026 बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हो और क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 इमरल ब्रेसलेट, फरवरी मई अगस्त नवंबर इमरल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2 ड्रैगन ब्रेसलेट, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ग्रुप नंबर 2 ड्रैगन ब्रेसलेट। एंड ग्रुप नंबर 3 ओपल, मार्च जून सितंबर दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड इमरल ब्रेसलेट आपने चूज़ किए हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। सबसे पहले सूर्य का एरीज में एक्सॉल्टेड होना, मतलब उच्च राशि में आना। वो पाइसिस में चल रहे थे, मरण करक स्थान था पाइसिस का, अब वो लगन में आ रहे। अगर काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो वो अब लगन में, मतलब सूर्य का उदय होना जिसको हम कहते हैं, सूर्योदय होना। आप केतु यहाँ पर सूर्य की राशि में गोचर में है, केतु लियो राशि में चल रही है। ये 1 महीने रहेगा, मिड अप्रैल से लेकर मिड मई तक। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सभी अपने अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम चलेगा। मैं सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1। ये जो टाइम फ्रेम ट्रांजिट हो रही है ये कैरियर वर्क फील्ड के लिए, कोई आप घर वगैरह खरीद रही हो, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई कामकाज, कोर्ट कचहरी रिलेटेड कुछ कामकाज, इस टाइम फ्रेम में एक फाइनल कंक्लूशन, एक फाइनल वर्डिक्ट आने का समय, फाइनल लिस्ट आने का समय है ये। ओके, सो एंड मई में मार्स भी एरीज में आ जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी सूर्य रहेगा एरीज में। वो टाइम फ्रेम भी, ट्रांजिट के टाइम फ्रेम भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो बाय द वे अभी जो है सूर्य का एग्जॉल्टेड होना, एंड दूसरी है एंड में वीकेंड में जाकर 19 अप्रैल में अक्षय तृतीया है, एंड उसी दिन वेनस ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी राशि में टॉरस में, एंड उसी दिन मून भी टॉरस में होगा। दिस अ ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम, मतलब 19 एंड 20 अप्रैल इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम। उस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इस 2 दिन में बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी तो लोग करते ही हैं, बट ट्रांजिट ही बता रही है ऑस्पिशियस प्रॉस्पेरिटी, कुछ ना कुछ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आएगा 19 एंड 20 अप्रैल को। ओके, देखते हैं। मरकरी ऑलरेडी तो पाइसिस में आ गई है, जैसे मैं बार बार बता रही थी लास्ट रीडिंग में भी, लास्ट वीकली रीडिंग में, कि जैसे ही मरकरी पाइसिस में आएंगी, मीन राशि में आएंगी, तो गुरु के साथ एक परिवर्तन होगा। इट इज़ कॉल्ड परिवर्तन राजयोग। सो परिवर्तन राजयोग की वजह से कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अगर अटकी पड़ी हुई है, क्योंकि सपोर्ट करेगा सूर्य, अब भी सूर्य जैसे एग्जॉल्टेड हो जाएगा तो जिसकी वजह से वो चीज़ें बन जाएंगी। अटकी पड़ी हुई है बहुत टाइम से, कंप्लीट होगा, फिनिश हो जाना, साइड लूप से बाहर चले आना। दिस इज़ द टाइम फ्रेम जो चल रही है। नाउ देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। अब यहाँ पर क्या चल रही है नेक्स्ट 7 डेज तक, क्योंकि वेनस प्यार है, मोहब्बत है, ब्यूटी है, लव है, लग्जरी, बहुत कुछ है। अब यहाँ पर केतु के ट्राइन में चलने की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ दूरियाँ चल रही थी, कुछ बातचीत बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, वो यहाँ पर थोड़ी चल रही है। देखिए यहाँ पर इसलिए डिस्टेंस कार्ड आई है, बट ये ख़त्म हो जाएगा जैसे ही वेनस टॉरस में आ जाएगा। चीज़ें यहाँ पर रिकवर करेंगे, जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच चल रही थी। अब देखते हैं यहाँ पर पेट्स। ओके, न्यू पेट गिविंग ए करंट पेट और मोर लव। पेट आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अभी पेट ले लोगे, कोई डॉग कोई कुछ ले लोगे। पेट का मतलब है एक जो जानवर, मतलब जानवर की सेवा करना, किसी ना किसी वे में आप खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, कुछ ना कुछ, कोई डॉग रेस्क्यू कैंपेन चल रहा है, आप मदद कर रहे हो सेल्फलेसली, जहाँ पर आप मनी नहीं ले रहे हो, है ना, बहुत ही सेल्फलेस वर्क। कोई नदी साफ़ कर रही है, आपने भी पार्टिसिपेट करा, नदी के किनारे कोई साफ़ कर रहा है, कोई ऐसी कैंपेन चल रहा है, आपने भी पार्टिसिपेट किया, तो वो एक सेल्फलेस वर्क है। तो यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए मुझे ऐसे ही कुछ सेल्फलेस वर्क में आपकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। ठीक है,
बट पेट्स की एनर्जी आ रही है, ऐसा हो सकता है कि आपकी पड़ोसी घूमने जा रही है तो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए पेट आपके घर में छोड़ कर गए, या फिर दूसरों के घर के पेट आपके घर में चले आते हैं बार बार। एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है उस पेट के साथ, भले ही वो आपके घर का पेट ना भी हो। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रही है। बट एक्चुअली मोर लव, अगर आपके पास पेट है तो टाइम स्पेंड करें पेट के साथ। पेट इज़ लाइक योर चाइल्ड। नेक्स्ट विद दिस सेल्फ मास्टरी, मतलब नेक्स्ट 7 डेज में सेल्फ मास्टरी का मतलब खुद से ही कोई चीज़ें सीखना। जैसे मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हो, कोई एंशियंट कुछ टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड है आप, तो आप बहुत ज़्यादा गुरु के पास भाग दौड़ नहीं करेंगे हो। आप खुद से ही चीज़ों को रिसर्च करना शुरू कर दें। खुद की रिसर्च जो होती है कि नेट में देख रहे हो, आप बुक्स खरीद रही हो, जो अध्ययन होती है, इसमें नेक्स्ट 7 डेज में आप मास्टरी, मतलब उस टॉपिक में इतना पढ़ रहे हो, इतना जानकारी आपको मिल रही है, यू फील लाइक नाउ आई एम मास्टर पर्टिकुलर उस टॉपिक में। सेल्फ मास्टरी खुद में ही, जैसे ज़रूरी नहीं है मैंने जो टॉपिक की बात बताई, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड कुछ टॉपिक हो सकती है, आप जहाँ पर काम काज करते हो उसमें सेल्फ मास्टरी, किस तरह से मुझे काम को करना है, कोई आपको मदद नहीं करेगी। सभी अपना अपना काम कर रही है, बट आपको समझ नहीं आ रही थी कि किस टेक्निक से काम हो रही है। सभी आपको बता रहे कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऐसे आपको ब्लेम लगा रही है, बट ग्रेजुअली आपको टेक्निक समझ आएगा एंड आप खुद ही उसको डिस्कवर करोगे कि हाँ एक शॉर्टकट है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा ये काम हो सकती है। तो सेल्फ मास्टरी नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, लेट्स सी। जिनकी 11th हाउस खराब होती है, दोस्तों से एज सच कुछ मदद नहीं मिलती है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में 10 लोगों की भीड़ में अकेले खड़ा होना पड़ता है। एंड ऐसे व्यक्ति बहुत मैच्योर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलना भी शुरू कर देते हैं कि क्योंकि वो होता है ना कि आपने 2 बजे किसी को फ़ोन किया, 10 लोग आकर खड़े हो गए, बट आपके पास कोई नहीं है, बट फिर भी आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़े अपने लिए, तो वो व्यक्ति बहुत मैच्योर है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। भगवान, एक छोटी मोटी डिस्प्यूट आप सडनली पड़ोसी से या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, बट टेम्पररी है, मतलब छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा। ग्रुप नंबर 1। ओके, व्हाट्स योर एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज टैरो से देखेंगे। ओके, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। दिस अ कार्ड ऑफ फेथ। ट्रस्ट एंड बिलीव। इट इज़ टाइम टू हैव फेथ, बिलीव दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, नो दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन। जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ख़राब होती है कि मैं करूँगी, किसी से पूछ लेती हूँ मैं सही कर रही हूँ नहीं। बट जिनके लगन मजबूत होते हैं और इंट्यूशन और साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो पूछेंगे नहीं किसी से अप्रूवल नहीं लेंगे। वो जानते हैं आई एम स्पिरिचुअल, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, जो डिसीजन लेंगे वो मेरे उद्धार के लिए ही, वो मैं नहीं ईश्वर ले रहे। तो इस भरोसे के साथ कुछ डिसीजन लेता हुआ भी आप दिख रही है, मतलब आप लोगे कोई डिसीजन, एंड एक भरोसे के साथ कि जो भी होगा अच्छा होगा, इस फेथ के साथ, इस ट्रस्ट के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजिंग एलिगेंसेस। ओके, हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर ब्लेम लगा देते, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, यू आर द रीज़न। तो यहाँ पर वो एक ब्लेम की जो एटीट्यूड होता है ना कि तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ, यू आर द पर्सन, यू आर द रीज़न। चाहे आपका अथॉरिटी हो, घर के कोई मेंबर हो, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकती है। नेक्स्ट 7 डेज़ में इस टाइप की ब्लेमिंग जो हमारे अंदर पैटर्न होती है, कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं तुम्हारी वजह से हो गया, मैं तो ठीक ठाक ही चल रहा, तुम्हारी वजह से हो गया। तो ये आप नहीं बोलोगे आप नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप सब कुछ ना चीज़ों को अपने ऊपर लोगे, एक्नॉलेज करोगे, एक्सेप्ट करोगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर आप कार्ड को देखोगे ना, एक लड़की है नेकेड, एंड उसके ऊपर ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर आकर बैठ रही है, एंड वो काटने दे रहा है उसको। तो यहाँ पर ना एक एक्सेप्टेंस है कि जो भी हो रही है मेरी वजह से हो रही है, दैट्स माई कर्मा, एंड जो भी हो रही है आने वाले समय काल में मेरी सोल पर्पज़ के लिए ये सही भी थी। तो यहाँ पर एक ग्रेसफुली एक चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज नंबर 10 आई हुई है। अब वो एलिगेशन लगाना, अब वो ब्लेम करना, सब बंद।
नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू बर्थ एंड गार्डेड विजिलेंट। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर जैसे एक नेकेड बॉडी दिखाई दे रही थी एंड सभी मच्छर वगैरह काट रहे इसको। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आकर बैठे, ग्रीन बटरफ्लाई। यहाँ पर एक पेड़ पौधे दिखाई दे रही है जिसमें पत्ते आई है, सीड से पत्ते आई है। यहाँ पर इमर्ल्ड और पेरीडॉट टाइप का कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट भी दिखाई दे रहा है, आई थिंक पेरीडॉट, और बट मुझे यहाँ पर ग्रीन इमर्ल्ड और पेरीडॉट एंड आपका इमर्ल्ड ही यहाँ पर ब्रेसलेट की फॉर्म में भी आई थी। दिस बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो ग्रीन, मतलब हम कहते हैं ना द ग्रीन सिग्नल होना। गाड़ी रुकी हुई है रेड सिग्नल में बहुत टाइम तक, नाउ ग्रीन सिग्नल मिल गई, नाउ आप मूव कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पर न्यू बर्थ कार्ड आई है। आपका लिया गया डिसीजन आपको एक नया जीवन दे सकता है। चाहे अब नया डिसीजन का मतलब है आपका रूटीन हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकती है, बट दिस ग्रीन बटरफ्लाई सिंबलाइजेस न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, एक नई जीवन की ओर आगे बढ़ना। एंड जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो मूव करेंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो, आप कार खरीद रही हो, आप घर बुक करने जा रही हो, कोई लैंड देख रही हो, कुछ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा ग्रीन की एनर्जी आने का मतलब है आप स्वयं अपनी भुजाओं की दम पर कोई चीज़ को कंप्लीट कर रही है बिना किसी सहायता की। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। टैरो से देखेंगे क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, नंबर 1। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। One time more spirit. Group number 1. Career, work, your health, spirituality and your love life. Let's see about your master card, that is King of Cups. King of Cups इमोशनली एक स्टेबल किंग होती है जो ऑब्जर्वर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ऑब्जर्व कर कर एक्शन लेते हैं। किंग ऑफ कप्स का मतलब एक द पर्सन इन अ डीप लव, जिसके पास अनकंडीशनल लव है। सो मे बी दिस इज़ यू, और आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो कि वाटर साइन से कनेक्टेड है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पर एक डीप लव और अनकंडीशनल लव प्रोवाइड होते हुए दिख रही है। एंड ये ज़रूरी नहीं हमेशा पार्टनर रिलेशनशिप में हो, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन भी यहाँ पर हो सकते हैं। और मे बी दिस इज़ यू, जो आपकी एनर्जी है, द पर्सन इन अ डीप लव, अनकंडीशनल लव दे सकते हो आप किसी पर व्यक्ति को। इतनी प्यार, इतने इमोशंस आपके अंदर हैं। नाउ व्हाट्स अबाउट योर कैरियर वर्क, लुक एट दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चेस बोर्ड दिखाई दे रही है, राजनीति है यहाँ पर, कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पर। बट द पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखेंगे, इसके हाथ में जो एक टूल है, ये टूल बेसिकली यूज़ होती है कुछ चीज़ों को टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए, राइट। एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ एक्चुअली ये मदद है, एक हेल्प है, एक मैसेंजर कार्ड होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, किसी की सहायता होती है। एंड हियर इज़ द लाइक किंग एंड क्वीन बैठकर चेस खेल रही है, जिसके नीचे एक व्यक्ति बैठा है जो दब रही, सप्रेस्ड हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े अथॉरिटी की कुछ खेल, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ करप्शन आप देखोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दिस द 10 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट द एंड ऑफ द डे आपके फेवर में ही चीज़ें जाएगा। बिकॉज यहाँ पर अथॉरिटी है, यहाँ पर पेज है जो एक मैसेंजर, मतलब अथॉरिटी की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन आना, इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैं एक चीज़ बार बार बता रही हूँ, फेवर में आपके ही जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर दिख रही है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर है। मनी रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इस महीने बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ का खास ख्याल रखिए, टावर कार्ड आई है। हेल्थ मतलब आप गाड़ी चला रही हो, बाइक चला रही हो, कार चला रही हो, साइकिल पे हो, जो भी है, शुड बी लिटिल केयरफुल। ओके। दूसरी है, आप अगर कोई लंबी यात्रा जा रही हो, कोई बड़ी दूर किसी जगह पर जा रही हो, आप कार निकल रहे हो, तो एटलीस्ट कार को चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसा मन हुआ निकल गए, ऐसा नहीं कि बीच में फंस सकती है चीज़ें। तो यहाँ पर बहुत चीज़ों का खास ख्याल रखिए। एंड हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। छोटी से भी छोटी कोई इशू आ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। टावर का एनर्जी आ रही है। पेंडिंग अगर पड़ी है अपॉइंटमेंट, पेंडिंग मत रखो उसको। अब बात करते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी, किंग ऑफ शॉर्ट्स। अगेन द स्पिरिचुअलिटी में किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही कर्म ओरिएंटेड एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। देखिए, कोई भक्ति मार्ग में ईश्वर को प्राप्त करते हैं, कोई कर्म की मार्ग में प्राप्त करते हैं, कोई साधना
की मार्ग में, एक कठिन साधना के मार्ग में प्राप्त करते हैं। तो ये ना कर्म के माध्यम से है। तो कि मैं डोनेट करूँगी, मैं लोगों को थोड़ी मदद कर दूँगी, दैट्स माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बट किंग ऑफ शॉर्ट्स मुझे ये भी वाइब्स आ रही है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं कि तुम इतने टाइम तक पूजा पाठ करे, कुछ लाभ हुआ तुम्हें, कुछ मदद हुई तुम्हें इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर घर की कोई मेंबर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पर्सन है जिसकी उपस्थिति में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। ओके, आपकी लव लाइफ, यस, दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। शनाए बट क्लैरिटी विल बी देयर फॉर यू। तो वेरी सुन इन योर लव रिलेशनशिप देयर विल बी कंक्लूजन और क्लैरिटी और फाइनल वर्डिक्ट जिसको हम कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली चल रहा है, बट जो भी आपको प्राप्त होगा एस ऑफ शॉर्ट्स वो क्लैरिटी देगा, वो एबंडेंस देगा, वो प्रॉस्पेरिटी देगा, वो विक्ट्री देगा। बट मुझे लग रहा है स्लो हो रही है चीज़ें। अगर आप देखोगे ना, एक पहिया बहुत छोटा है और दूसरा पहिया बहुत बड़ा है। तो इससे क्या होती है, जब व्हीकल की ऐसी सिचुएशन हो, एक पहिया छोटा है, एक पहिया बहुत बड़ा है, तो एक आपका ट्रैवल कैसा होगा, आप जब मूव करोगे ऐसे व्हीकल के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉशस, बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के चक्कर में चीज़ें डिले हो रही है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में चीज़ें डिले हो जाना। तो एस ऑफ शॉर्ट ना अब वो चीज़ों को मतलब फाइनल की ओर लेकर जाएगा कि नहीं, अब डिसीजन लेना है, अब ये चीज़ें करना है, छोड़ना हो पकड़ना हो, अब ये डिसीजन लेना। आपकी मास्टर कार्ड में किंग ऑफ कप्स कार्ड आई है, तो बॉडी में वाटर एलिमेंट आपको बैलेंस करना चाहिए। तो पानी पीते रहिए या फिर जूस टाइप की चीज़ें आप पीते रहिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 19th एंड 20th अप्रैल बहुत ऑस्पिशियस डे है। अक्षय तृतीया है, इस वजह से नहीं, ट्रांजिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेनस बहुत टाइम से केतु की ट्राइन में चल रहा था एरीज में, एंड वो टॉरस में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे। उसी दिन मून भी रोहिणी नक्षत्र से गोचर में होगा। तो 19th एंड 20th अप्रैल बहुत ऑस्पिशियस है। दूसरी है सूर्य की ट्रांजिट, एग्जॉल्टेड होना। सूर्य बहुत टाइम से पाइसिस में मरण कडक स्थान से चल रहे थे, 12th हाउस के ऊपर से गोचर काल पुरुष की कुंडली में, अब वो उदय हो रही है। अगर इस तरह से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत टाइम से अंधेरे में थे, किसी जेल में थे कोई व्यक्ति, उसको बाहर की रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत टाइम से 1 महीने से एक व्यक्ति को कैद करके रखा गया है, अब वो देख रहा है सूर्योदय हो रही है। तो वो जो अनुभव है सूर्य एग्जॉल्टेशन जस्ट लाइक दैट, आपकी कुंडली में सूर्य कारक है नहीं है जो भी है, जब भी कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है और अगर किसी तरह से आपका दशा महादशा अंतर पत्तांतर में सूर्य चल रही है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देकर जाएंगे। केतु के ट्राइन में होगा, जो जहाँ पर केतु माघा नक्षत्र में सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, केतु की माघा उन्हीं का नक्षत्र है। तो इस टाइम फ्रेम में एक बहुत पावर काम करेगा मेजर कोई इवेंट को करवाने की। ओके, कोई रुकी हुई चीज़ को मूव करवाने में ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, मरकरी का पाइसिस में आना, जो कि 11th अप्रैल में आ गई है। अब जैसे ही 11th अप्रैल में मरकरी पाइसिस में आया, निस्संदेह ये डेबिलिटेटेड पोजीशन है मरकरी के लिए, बट गुरु है जेमिनाई में, जिसकी वजह से यहाँ पर नीचत्व में कमी आ जाएगा परिवर्तन राज्यों की वजह से। तो मरकरी नीच होना एक तरफ से इस टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ ना निगोशिएशन की ओर जाएगा, मॉडरेशन और निगोशिएशन। जो सैटर्न और मंगल की वजह से यहाँ पर पूरा यूट्यूब में एक डर फैला हुआ है, एस्ट्रोलॉजर ने बता कर रखी है, शनि मंगल वायर क्रिएट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मरकरी पाइसिस में आकर गुरु के साथ परिवर्तन में निगोशिएशन मोड, एक मॉडरेशन, वो कहते हैं ना टेम्परेंस जिसको हम कहते हैं, मॉडिफिकेशन, वो आप थोड़ी कोशिश किया जाएगा। मरकरी इज़ एक्चुअली कम्युनिकेशन। जब ये नीच में गुरु के साथ होते हैं ना, तब आप पॉजिटिव चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू से चीज़ें अब ठीक होने की कोशिश होगी। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर बर्थ मंथ, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जब मैं आपकी सेशन कर रही थी आई फील लिटिल क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई। ग्रुप नंबर 2 कि शायद रोकर थोड़ी शांति मिलेंगे या फिर रो लेंगे तो दिल थोड़ी हल्का हो जाएगा। ग्रुप 1 के लिए वो महसूस तो नहीं हुई, बट ग्रुप 2 के लिए ऐसा लग रहा है कि आप
रोना चाहते तो रो लीजिए ग्रुप नंबर 2। मुझे आपका दिल बहुत भारी नज़र आ रही है, जैसे मन भारी है, दिल भारी है। लोगों के सामने नहीं तो घर के अंदर अपने रूम में भी ईश्वर के सामने बैठकर भी रो लीजिए। मुझे लग रहा है कि आंसू से बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगे एंड ये ज़रूरी भी है। लाइफ में एक ऐसी वक्त आते हैं जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सलाह परामर्श नहीं, आपको कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जो आपकी सुने, जो आपको जज नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम ग्रुप नंबर 2 यू आर गोइंग थ्रू नाउ, कि कोई आपकी सुने बस। तो अगर वो व्यक्ति नहीं मौजूद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो मौजूद हो, तो ईश्वर है, उनको सामने रखते हुए भी आप बात कर सकते हैं, हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेज आ रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो 3 आर्थ साइन आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। देखिए यहाँ पर आर्थ साइन आने का मतलब ये नहीं है कि इसी साइन की कोई व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ये तीनों को बोला जाता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब इस साइन में अर्थ, मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी जुड़ी होती है। तो जब ये सेकेंड, छठा, 10वां, हम इसको कहते हैं 2, 6, 10, जब ये ट्राइन एक्टिव हो जाती है, इसका मतलब इस नेक्स्ट 7 डेज़ में बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ी कामकाज, पॉलिसी, इंश्योरेंस, इस टाइप की चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, घर में इन्वेस्टमेंट, फ्लैट, इनहेरिटेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इस टाइप की चीज़ें। और कैप्रिकॉन इज़ अ वर्क प्लेस, तो दैट्स द मेन प्रायोरिटी। इस जगह पर कुछ चीज़ें में काम काज चलेगा। ओके, नेक्स्ट है दिस इज मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग विथ योर पार्टनर। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए, जैसे आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा रही हो, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, छोटी मोटी कोई शॉर्ट टूर यहाँ पर वैकेशन वगैरह हो सकती हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए रेंट चेंज हो रही है, घर परिवर्तन हो रही है, ट्रांसफ़र का कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं। बट बेसिकली मूविंग का एनर्जी का मतलब है घर से थोड़ी दूर जाना, घर से थोड़ी दूर जाकर थोड़ी वेदर चेंज की एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट है, ओ यहाँ पर भी कार्ड आई थी मूविंग विथ योर पार्टनर, मतलब पार्टनर के साथ। एंड लुक दिस कार्ड, आई जस्ट लव दिस कार्ड, रिलेशनशिप नंबर 12। देखिए 2 पेड़ लुक्स लाइक ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में एक फिगर क्रिएट की है, दोनों जैसे एक दूसरे को किस कर रही हैं। तो रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देखेंगे थ्रू कम्युनिकेशन चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों किस कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वीनस एंड केतु ट्राइन चल रहा था 19 अप्रैल 18 अप्रैल तक, तो वो चलेगा। एंड वेनस इज लव, ब्यूटी, एंड केतु के एस्पेक्ट में होने की वजह से चीज़ें डिटैच्ड हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आप देखेंगे अब वो चीज़ें ठीक होगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर। Next 7 days, group number 2. Next 7 days. Okay. आपके लिए मैसेज आ रही है फेथ का, ट्रस्ट एंड बिलीव। इट्स टाइम टू हैव फेथ, बिलीव दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, नो दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन। कि डिसीजन लेने से घबराओ मत, तुम जो भी डिसीजन लोगी वो तुम्हारे लिए सही और हित में है। तो इतना भरोसा रखो खुद पर एंड ईश्वर पर। दूसरी है रेस्ट एंड टेक ए टाइम आउट, यही यहाँ पर आई थी। गिव योर सेल्फ सम स्पेस, टाइम टू प्रोसेस द थिंग्स दैट हैपेंड इन योर लाइफ। स्पेस गिव्स पर्सपेक्टिव एंड क्लैरिटी एंड टाइम हील, मतलब समय दो चीज़ों को। कोई चीज़ें अगर बहुत टाइम से होता ना कि अगर सडन कोई कुछ हो गई है आपकी लाइफ में, ऐसे कोई ब्रेकअप हो सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो उसको हील होने में भी तो थोड़ी टाइम लगेगा। अब नई चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाते जब तक पुराने उन हील नहीं होते हैं। तो यूनिवर्स यही बता रही है कि थोड़ी टाइम आउट, थोड़ी वैकेशन, थोड़ी मूविंग सिचुएशन ज़रूरी है। मैं बार बार बताती हूँ, आपकी कुंडली में चंद्र अगर जेमिनाई में है, लिब्रा में है, एक्यूरियस में है, सो डेफिनेटली मोर यू विल ट्रैवल, मोर यू विल गेन क्लैरिटी। तो ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, तो ट्रैवल करना चाहिए उस टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट है दिस इज़ द सैक्रेड फूल। सैक्रेड फूल का मतलब है सभी आपको बेवकूफ़ समझते हैं या फिर बहुत इनोसेंट समझते हैं कि आपको समझते नहीं हो, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकते हैं।
बट यू आर वेरी सैक्रेड। जो लोग आपको फूल समझ रही है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, एंड नॉर्मली जो केतु डोमिनेंट पर्सन होते हैं लोग इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, बट दे आर सो इंट्यूटिव एंड साइकिक। एंड केतु डोमिनेंट पर्सन को अगर आप धोखा दोगे, अगर आप उनके साथ चीट करते हो, तो रिमेंबर, मतलब वो रिवेंज नहीं लेंगे। वो केतु डोमिनेंट पर्सन रिवेंज नहीं लेगा, रिवेंज ईश्वर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप ना उनके प्रति कोई भी ग्रुजेस, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मत रखो, क्योंकि आपकी होकर दंड ईश्वर देंगे उसको। यहाँ पर सैक्रेड फूल का मतलब है आप समटाइम्स अपने आप को बहुत ज़्यादा फूल देखते हो कि दुनियादारी की बहुत ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर नहीं है। सभी लोगों का शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो एक होते ना कि समझदारी शायद आपके अंदर नहीं है। दैट्स वाई समटाइम्स यू फील लाइक यू अ फूल। आप बेवकूफ़ है, बट इट्स नॉट लाइक आप बेवकूफ़ है, आप इनोसेंट है। एंड दैट्स वाई यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग। ये कार्ड ना बहुत कम आते हैं, मतलब आज 4-5 साल से ये डेक मेरे पास है, बट ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं। कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग का मतलब है कि मान लीजिए आप 6 से 7 घंटे सो रहे हो नाइट में, ठीक है, तो आपने कुछ ड्रीम देखी, आज देखिए आपने ड्रीम, नेक्स्ट डे जैसे वो वही ड्रीम आपको आई एंड आपको थोड़ा और आगे आप ड्रीम की गई, मतलब थोड़ा कहानी और आगे बढ़ा। कुछ लोगों की साइकोलॉजी या फिर कुछ लोगों की पैटर्न ऐसे होते ड्रीम में कि वो एवरीडे उस ड्रीम को थोड़े थोड़े कर कर मूव करते हैं, जैसे कहानी आगे बढ़ रही है। एंड आप देखेंगे उस ड्रीम में बहुत सारी परिचित हो या फिर अपरिचित हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं एक्चुअली टू कन्वे सम मैसेजेस। चाहे वो आपके पितर हो सकती है, आपकी परिचित कोई व्यक्ति हो सकती है, वो सभी आप उस ड्रीम में आकर आपको कुछ समझाना चाहते हैं जो शायद रियल लाइफ में वो कर नहीं पा रहे हैं। या फिर पितर हो सकती है, आपके कोई मित्र हो सकते हैं जो चला गया दुनिया छोड़कर, या फिर बहुत क्लोज कोई पर्सन वो उस ड्रीम में आकर, जैसे आप भी वहाँ पर इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है, कोई पार्टी फंक्शन चल रही है, कोई घटना हुई एंड उसके थ्रू से वो एक मैसेज दे दीजिए। हो सकता है वो घटना आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है, पर ड्रीम में हो रही है, आप देख रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रही हो, है कोई व्यक्ति आया, सडनली कुछ हो गया एंड वो व्यक्ति आपको कुछ बता रही है, गाइडेंस दे रही है। कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन है एंड उसकी उस पूरी घटना सिनेरियो को क्रिएट करने का एक ही मकसद है, ताकि आप तक स्पेसिफिक कोई मैसेज पहुंचा पाए यूनिवर्स। उसमें आपकी पितर कनेक्टेड हो सकती है, आपके मित्र कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई एक्सपायर कर चुके वो व्यक्ति कनेक्टेड हो सकते हैं, इवन जो व्यक्ति जिंदा भी है वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वो शायद आपकी वेल विशर है। ये जो ड्रीमिंग प्रोसेस है सब नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पर मैसेज आए कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग, तो मुझे उस टाइप की एक वाइब्स आ रही है आपके अंदर। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम यूज करें। The Master card, your career, work, your health, spirituality and your love life. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में जो आपकी लाइफ को थोड़ी स्लोली आगे लेकर जा रही है। एक पहिया बड़ा है, एक पहिया बहुत छोटा है, तो अनकंफर्टेबल हो जाना। जो पैसेंजर बैठे हैं व्हीकल में, अगर एक ऐसा गाड़ी में आप बैठ जाओ जो एक पहिया बहुत छोटी है, दूसरा पहिया बहुत बड़ी है पीछे का, तो एक क्या होगा, जैसे वो बैलेंस ही नहीं रहेगा वो व्हीकल में। तो यहाँ पर वो सिचुएशन थोड़ी दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी करियर, वर्क फील्ड से जुड़ी। सो दिस इज द चैरियट एंड द नाइट ऑफ कप्स एंड लुक दिस चैरियट हियर अगेन द सेम प्रॉब्लम। एक पहिया बहुत छोटी है, दूसरा पहिया बहुत बड़ी हो गई है, एंड जो भूमि है जिसके ऊपर से चैरियट जा रही है वो बहुत रूखा सूखा है, जैसे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, एक ऐसी लैंड के ऊपर से गाड़ी चल रही है। सो यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भूमि रूखा सूखा का क्या मतलब, आपको आइदर सैलरी से आप खुश नहीं हो, या फिर जो जॉब में आप हो वो आपको लग रहा है एकदम से आपको जैसे एब्जॉर्व करे, आपकी एनर्जी ही ड्रेन कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे आपका चीज़ें मूव ही नहीं कर रही है, राइट। सो बिकॉज पहिया ही यहाँ पर इक्वल नहीं है,
और पीछे एक इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत स्मोक एंड पोल्यूशन दिखाई दे रही है। तो समटाइम्स आप जहाँ पर काम काज करते हो उस काम काज की जगह पर भी आपको ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, सैलरी मिल रही है, ठीक है, प्रमोशन है, सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे द एनवायरनमेंट और कलीग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्राई वाला नज़र आ रही है आपको। एंड हियर इज़ द नाइट ऑफ कप्स, जो कि बिल्कुल उल्टा एनर्जी, वो पानी को रिप्रेजेंट करेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ व्यूअर्स के लिए इस रूखा सूखा भूमि के ऊपर कुछ अच्छा एक होप दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, फलित होगा, वो अलग चीज़ है, बट एक होप दिखाई दे रही है, आशा की किरण। कोई आपको बता रहा है, अच्छा ठीक है, मैं तेरे होकर बात करती हूँ अथॉरिटी से, तुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मैं बात करता हूँ। तो आपको लगा अच्छा ये बात करेगा तो शायद मेरा ये काम बन जाएगा। तो एक होप दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक आशा दिखाई दे रही है, बिकॉज ये तो एकदम से ड्राई डिटैच। एंड द नाइट ऑफ कप्स समुंदर है, समुंदर से लिया हुआ एक पानी है, कुछ ग्लास में जैसे पानी है। तो यहाँ पर एक होप है, रोशनी है। ओके, बट डेफिनेटली जैसे मैंने आपको शुरू में ट्रांजिट में बताई कि इस टाइम पर में सूर्य का एग्जॉल्टेड होना, एंड अभी टाइम है, एंड उस पूरी 1 महीने के भीतर कोई इवेंट को करवाने की बहुत पोटेंशियल है। नाउ द मास्टर कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैकपॉट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बड़ी कोई चीज़ आने की एक सूचक भी है, एक इंडिकेशन भी यहाँ पर दे रही है, जो नाइट ऑफ कप्स में थोड़ी आपके लिए दिखाई दे रही थी। बट मनी रिगार्डिंग जो दिक्कत आपकी चल रही थी, मुझे होप दिखाई दे रही, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, छोटे मोटे कुछ इन्वेस्टमेंट। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, डेथ कार्ड आई हुई है। अगर आप देखोगे, एक प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ पर एक कीड़े मकोड़े के जैसे कुछ है, क्रिएचर है, उसको पैर से दबाने की कोशिश किया जा रही है, एंड सी इज़ प्रेग्नेंट। 2 मैसेज यहाँ पर आ रही है आपकी हेल्थ रिगार्डिंग, कि कोई चीज़ों को, कि प्रेगनेंसी आने का मतलब है कुछ नया कुछ होने जा रही है ना। आपकी हेल्थ के लिए आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं, मुझे खाना को अब छोड़ना है, ये खाना मैं खाऊंगा, ये पर्टिकुलर फूड की ज़रूरत मुझे है, तो उस टाइप की चीज़ें आप बाय कर रही हो। या फिर नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। तो ये जो एक डेमन है, मन का थॉट्स भी हो सकते कि मन कभी कभी चीटिंग कर देता ना, कि अच्छा आपको चीज़ खाना तो नहीं चाहिए बट आप खा लेते हो, तो ये वो चीज़ है, वो चीज़ मक्खन जो भी है, तो आप उसको दबा रहे हो, नहीं अब नहीं खाना है मुझे। तो जहाँ पर मजबूरी हो या फिर चीज़ों को दबाने की, मतलब इच्छा, लास्ट, डिज़ायर को ख़त्म करने की एनर्जी आ रही है हेल्थ में। ओके, मतलब आप उस चीज़ को लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहते हो। नाउ आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली एक व्यक्ति को बांध कर मारना जिसको हम कहते हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स लाइक, अगर आप देखोगे, इस एक व्यक्ति को एक छोटा सा रूम में रखा गया है, एंड चारों तरफ से, पहले ज़माने में इस तरह से दंड दिया जाता था, जब कोई राजा के खिलाफ कुछ ऐसे करते थे, तो एक व्यक्ति को एक छोटा सा कमरे में रखकर, कमरा नहीं है, एक छोटा सा एक सेल के अंदर रखकर चारों तरफ से शॉट डाला जाता था, ताकि उसकी बॉडी को इधर उधर से एकदम शॉट ख़त्म कर दे, मतलब वो मरेगा नहीं बहुत जल्दी, तड़पा के एकदम से, वो कहते हैं ना कि कष्ट देकर मारना। तो बहुत ही ब्रूटल डेथ पनिशमेंट उस टाइम फ्रेम में था। तो इसको ही यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्या हो रही है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जो आपकी चीज़ों को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर नेगेटिव कुछ बोल रही हैं, या फिर आप अपने आप को देख रहे हैं कि कोई विच क्राफ्ट, कुछ स्पेल मुझ पर किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें मेरी मूव नहीं कर रही हैं, हर तरफ से चीज़ें बंद हो रही हैं। तो 10 ऑफ शॉर्ट जब भी आती है, इट्स अ गुड साइन कि अब वो चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ में, साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपके अंदर वो अंधविश्वास नहीं है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस वर्क इसको देख रहे हो। नाउ आपकी लव लाइफ की बात करें, 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बहुत थॉट्स है आपके अंदर, जैसे उंगली चबाना जिसको कहते हैं ना, कि कहीं वो चला तो नहीं जाएगा, ये रिलेशनशिप छूट तो नहीं जाएगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी इंडिपेंडेंट क्वीन, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी सेल्फ मेड पर्सन। तो मैं, अगर आप फीमेल हो तो कोई आपको लेकर ये सोच रहा है, ओके, बट फॉर सम अदर्स यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, मान लीजिए आपका एज हो रही है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरी एज हो रही है, शादी नहीं हुई, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी सेल्फ मेड एनर्जी, बट द 9 ऑफ शॉर्ट्स एंग्जाइटी दे रही है, डिप्रेशन दे रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। तो इस टाइप की एक चीज़ हो सकती है
बैकग्राउंड में चलें, बट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द मेजर एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे लव लाइफ रिगार्डिंग जो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी है आप उसको ओवरकम करें, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस है यहाँ पर। आप अपने आप को विक्टिम नहीं देखोगे। कुछ व्यूअर्स के लिए तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता हुआ भी दिख रही है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है, सडन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आना, बिकॉज मरकरी पाइसेस में आएगा परिवर्तन के साथ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मार्च जून सितंबर दिसंबर नेक्स्ट 7 डेज ओपन ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। जो मेजर 3 ट्रांजिट यहाँ पर है, सूर्य का पाइसिस में, पाइसिस से एरीज में आना, एग्जॉल्टेड होना। आप किसी व्यक्ति को अंधकार में गुफा में रखकर सडनली जब आपको 1 महीने के बाद आप उसको लेकर आते हैं एक रोशनी में, उसके लिए वो रोशनी ही जैसे स्वर्ग के समान होती है। तो सूर्य जब पाइसेस में होता है तो ठीक उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति को आपने अंधकार जगह पर रख दिया है, समुंदर के एक नीचे रख दिया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उसको, रोशनी नहीं मिल रही थी, तब उस व्यक्ति के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक खुला आसमान एंड वो होता है ना सनलाइट। तो सूर्य जब एग्जॉल्टेड होते हैं पाइसेस की राशि को छोड़कर, तो ये अपने आप में ही एक महान राजयोग बन जाते हैं। सूर्य कारक हो आकारक हो डजेंट मैटर, केतु के ट्राइन में आएगा एंड केतु अपने नक्षत्र में बैठे हैं। तो जैसे ही ये ट्राइन लेगा कुछ ना कुछ मेजर इवेंट करने की क्षमता है, फर्दर हीलिंग, फर्दर का हेल्थ रिकवरी, ये सब कुछ यहाँ पर दिखने को मिलेगा। अथॉरिटी रिलेटेड बहुत बड़ी कोई चेंज, राजनीति में परिवर्तन दिखने को मिलेगा। दूसरी है मरकरी ट्रांजिट की है पाइसेस में 11 अप्रैल को, जिसकी वजह से जो यूट्यूब में एक डर का माहौल फैला हुआ है, सटर्न मार्स का कंजंक्शन बहुत क्लोज आ गई है, वायर होगा, ये होगा, वो होगा। मरकरी यहाँ पर पाइसेस में आकर एक परिवर्तन करी है जुपिटर के साथ, जिसकी वजह से चीज़ें निगोशिएशन, बैलेंस, मॉडरेशन, बातचीत कर कर समाधान, कोई बीच में काम करेगा, कोई मीडिएटर काम कर जाएगा। अब चीज़ों को ठीक करना है। थर्ड है वेनस का टॉरस में आना। बहुत टाइम से वेनस केतु का ट्राइन चल रहा था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मनी रिलेटेड इशू, फाइनेंस में इशू, रेस्ट्रिक्टेड हो रही थी वो चीज़ें। अब वेनस में मुक्त हो रही है 19 अप्रैल को। अक्षय तृतीया भी है, बट सिर्फ अक्षय तृतीया की बात नहीं है। 19-20 अप्रैल वेरी ऑस्पिशियस डे। मून टॉरस, वेनस टॉरस, यहाँ पर एक अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस योग चलेगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। Someone else, someone in the middle or someone is trying to sabotage this. ग्रुप नंबर 3, आपकी कोई काम नहीं हो रही है तो बीच में ऐसी कोई पर्सन काम कर रही है जिसकी वजह से वो चीज़ें बन नहीं रहा, या फिर बन नहीं रहा था बहुत टाइम से। कोई मिडिल में काम कर रहा था बहुत टाइम से, या फिर रुकावट बन रही थी, बैरियर बन रहा था। दूसरा है पेशेंस, जस्ट स्टे फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। मतलब आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, हड़बड़ी मत करो किसी चीज़ के लिए, बिकॉज कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रही है। आपसे भी रिलेशनशिप की बात नहीं है, कैरियर वर्क पर से जुड़ी हो सकती है, घर रिलेटेड हो सकती है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें रुक रही थी। देर इज़ एन इविल आई। मैं ब्लैक मैजिक इविल आई को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, बट यहाँ पर कुछ अननेसेसरी बहुत सारे लोगों को ना अपनी सीक्रेट, अपनी इच्छा, अपने गोल के बारे में मत बताइए, एक चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर देगा। नेक्स्ट है दिस इज़ मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि यूनिवर्स को बताओ परफेक्ट वे से क्या चाहिए लाइफ में। जस्ट टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी चाहिए नहीं, एक ही चीज़ जो मैनिफेस्ट करो, जो अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी है। दिस अ कार्ड ऑफ पीस। देखिए लोटस दिखाई दे रही है। लोटस एक ऐसा फ्लावर है जो मड से उगते हैं बट पानी को छोड़कर सूर्य की तरफ जाते हैं, जो अपनी कम्युनिटी को छोड़कर वो ऊपर पहुंचते हैं, सीधा कोई ब्रांच क्रिएट नहीं होती है। तो लोटस में क्या होती है कि सपोर्ट सिस्टम बाहर से आते हैं। तो आपके ऊपर कुछ दैविक कृपा है। ग्रुप नंबर 3, लोटस आने का मतलब है कि वॉट एवर द ओरिजिन यू हैव, आप कहीं से भी आप जन्मे हो, आप बड़ा कुछ करने के लिए आए हो, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर बड़ा कुछ करना, उस पैटर्न को ब्रेक कर बड़ा कुछ करना। बट नेक्स्ट 7 डेज में व्हाट्स योर प्रायोरिटी, द पीस। वो कहते हैं लाइफ इज़ नथिंग विदाउट पीस, कि जीवन कुछ नहीं है अगर पीस नहीं है। आपको सोने की पलंग पे भी आपको सुला दिया जाए, आपको नींद नहीं आएगा अगर आपके जीवन में पीस नहीं है।
तो नेक्स्ट 7 डेज़ में योर टॉप प्रायोरिटी पीस। अब पीस के लिए किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि आपकी मुंह पे बहुत पिंपल्स आ रही है, आपकी मुंह में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चल रही है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को रिलीज़ करो। स्ट्रेस, डाइट, आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करो वो बात की बात है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें काम करती है आपकी स्किन इन्फेक्शन में। सबसे बड़ी जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और दूसरा आपका डाइट, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन जो है। तो स्ट्रेस अगर कोई व्यक्ति आपको कंस्टेंटली दे रही, पहले एलिमिनेट करो उसको, आप देखोगे आपका स्किन ग्लो करने शुरू करेगा। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आप टॉक्सिसिटी से आप उस लूप में अटके पड़े हो, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आते, आप लूप में ही फंसे रहते हो। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। Thank you. Something is coming towards you, group number 3. Important messages, communication, group number 3. Okay. The first message, spiritual path, and look this lotus here. इत्तेफाक नहीं हो सकता ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर भी लोटस आई है, चारों तरफ यहाँ पर लोटस है। So realign with your spirit, refocus on your spiritual life, actively connect with the divine, honoring your true self allows you to get back into sync with your highest good. कि पर्टिकुलर कोई डीटी, फिलोसॉफिकल कुछ बुक्स हो सकती हैं। रीअलाइन विथ योर स्पिरिट, मतलब जिसको छोड़ दिया है तुमने पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में हो सकती हैं, फिर से रीअलाइनमेंट, फिर से लेकर आओ, फिर से मैनिफेस्ट करो। वो कनेक्ट होना चाहते हैं आप पर्टिकुलर कोई डेटी के साथ या फिर कोई गॉड गॉडेस के साथ कनेक्शन आप फील कर रहे हो। आपको लग रहा है मेरा तो डेटी नहीं है, मेरा तो कुल देव देवी नहीं, डेफिनेटली कोई कनेक्शन है। वो चाहते हैं कि आप कनेक्शन को फॉर्म करो। रीअलाइनमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोटस आपके घर में होना चाहिए या फिर आपको देना चाहिए स्पिरिचुअल प्लस में। नेक्स्ट है दिस इज इनसाइट, ब्राइट आइडियाज आर कमिंग and epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Give yourself a mental break to open up your imagination, allow brilliant ideas to emerge. जब आप शांत हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में आप नहीं हैं, आपको एक शांति से बैठकर सेल्फ रिफ्लेक्शन के मौका मिल जाते हैं, आपके पास आइडियाज़ आते हैं। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन ही टाइम फ्रेम ज़रूरी होती है नेक्स्ट वर्जन में जाने के लिए, क्योंकि वो एक पेज होती है लाइफ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपके लिए दिख रही है। ओके, फ्री फ्रॉम जजमेंट एंड फ्री टू लव, मतलब विदाउट क्रिएटिंग जजमेंट। जब आप किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, हो गया है, आपने इंटेंशनली तो नहीं करा है, ठीक है। फ्री फ्रॉम जजमेंट मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एपोलॉजी आ सकती है, मतलब कोई आपसे माफ़ी मांग रही है, आपका ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो पास्ट इज़ पास्ट, जो हो गई हो गई, कोई ग्रुजेस नहीं, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं है। फ्री टू लव, अनकंडीशनल लव आप प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल एंड लुक दिस बल्ब, द गोल्डन बल्ब, आइडियाज़। द गोल्डन बल्ब मीन्स जुपिटर, आइडियाज़, ऐसा आइडिया जो आपको गुरु, धर्म, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े। धन आए, वो धन में भी धर्म का एक कनेक्शन है। गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल लोगों की जो दिनचर्या है, नॉर्मल लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, आपका थॉट पैटर्न, डिसीजन डिफरेंट होगा लोगों से, एंड इट्स ओके। आप डिफरेंट है, आप समन की एनर्जी में हैं, तो लोगों के साथ आपका मेल नहीं होगा कॉमन लोगों के साथ। तो एवरेज लोगों की जो थॉट्स है आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ऐसा कुछ गाइडेंस किसी को दे दोगे ना, लोग कहेंगे तुम ऐसा सोच कैसे लेते हो, ऐसा आइडियाज़ कहाँ से आते तुम्हारे पास। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम नोट्स पढ़ें। यू फील वेरी लेफ्ट आउट, रिजेक्टेड किसी चीज़ में, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, एनर्जी वाइज भी आप थोड़ी रिजेक्टेड महसूस कर रही हैं। ओके, आई विल चेक दिस कार्ड।
दैट्स योर मास्टर कार्ड, योर करियर वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। एक कार्ड ऑटोमेटिकली बाहर आई, मैं देखना चाहती हूँ। 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई उंगली चबा रही है, जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, भयानक से सपने आ रही है। किसी चीज़ को लेकर जब हम परेशानी में होते हैं, भयानक एक सिनेरियो को हम विजुअलाइज़ करते हैं, वर्स्ट सिनेरियो को हम विजुअलाइज़ करते हैं। तो 9 ऑफ शॉर्ट्स थोड़ी उस एनर्जी को भी दिखा रही है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। आपकी मास्टर कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स। पेज ऑफ शॉर्ट्स का मतलब चीज़ों को क्लियरली देखना। पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को भी थोड़ी दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड चीज़ों को बारीकी से देखना, एकदम डिटेल में देखना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स मैसेंजर कार्ड भी है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऑनलाइन में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके फेसबुक में, आपके व्हाट्सअप में इस टाइप की इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आता हुआ दिख रहे हैं। आप इसको बारीकी से देख रहे हो कि जो भी लिखा गया है मैसेज में, क्यों लिखा गया है, किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, उसका मानसिकता कैसा चल रहा था। मतलब आप एकदम से हाथ धोकर पीछे पड़ जाओगे उस मैसेज, ईमेल और उस जो भी यहाँ पर आएगा, कोई पिक हो सकती है कि ये क्या सच है या एआई से बना हुआ है, ये किस टाइम फ्रेम में बना है। मतलब सब कुछ आपको जानना है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। आप एकदम से बिलीव नहीं करोगे चीज़ों को। ओके, आपकी करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ द 8 ऑफ शॉर्ट्स ऑन द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप स्टक दिखाई दे रही है करियर वर्क फील्ड की जगह पर। आप फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक आइडियाज़ चाहिए। आप कोशिश भी कर रही हो टू एग्जीक्यूट न्यू आइडिया और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल एक खींचातानी मुझे यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ शॉर्ट्स ऑन पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोशिश जारी है। अगर इस बच्चे को देखोगे, ये ना एक डंडा लेकर पैदल चलने की कोशिश करे, तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर वर्क फील्ड। एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, यहाँ पर आके हेल्थ की बात करें, कोई मेजर वार्निंग नहीं है। सन आने का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। धूप लगना चाहिए शरीर में, सुबह का वो धूप आपके शरीर में लगना चाहिए। भुवन भास्कर का आराधना कीजिए, अर्घ्य प्रदान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में पिता की हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी इशू चल रही, वो रिकवरी यहाँ पर होगा। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, कोई टांग दिखा रही है। बचपन में आप देखेंगे ना, कोई बच्चा अगर आप उसको डांट देते थे तो वो घर से निकलने से पहले कोई चीज़ों को तोड़कर टांग दिखाकर चले जाता था। यहाँ पर वही सिनेरियो को दिखाया गया है कि जाने से पहले कुछ तोड़ देंगे। तुमने डांटा है मुझे, जाने से पहले कुछ तो तोड़ दूंगा। कुछ ना कुछ तोड़कर भाग जाता था वो। तो वही सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है। इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कार्ड आई है। तो यहाँ पर क्या हो रही है आपकी मतलब स्पिरिचुअलिटी की जगह पर कि समटाइम्स आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, समटाइम्स चीज़ों को लेकर क्वेश्चन मार्क अराइज कर रही है माइंड में। तो एक बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा कुछ आप 1-2 दिन ने बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मंत्र साधना किया, नेक्स्ट डे में आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं हो रही है। तो इस टाइप की एक डिलेमा में मत रहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोटस की एनर्जी है। तो एक मकसद से आपका जन्म हुआ है। द सोल, द चूजन सोल यू हैव। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, फुल्ली अंडरस्टैंड कि आपका बहुत सारी फेजेस चलेगा जहाँ पर आप स्पिरिट के साथ नहीं बनेंगे, यूनिवर्स के साथ थोड़ी वाद विवाद सब कुछ चलेगा, एंड ये भी एक प्रोसेस है। इट्स ओके। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात मैंने बताई थी। अगर इस व्हील ऑफ फॉर्चून को देखोगे, यहाँ पर एक लेडी है जो इस व्हील को घुमा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है एंड सी इज़ लाइक ओ माई गॉड, जैसे ये बोल रहे देखो मेरे हाथ में कंट्रोल है, चुपचाप तुम बैठे रहो यहाँ पर। तो देयर इज़ ए कंट्रोलिंग एनर्जी हियर। इट डजंट लुक्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ऐसा लगता नहीं है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। कंट्रोल पूरी इसके हाथ में है। मे बी इट्स डेटी, यूनिवर्स, कुछ भी हो सकती है, बट सी इज़ लाइक ओ माई गॉड, अब मेरा क्या होगा। एक ऐसा सिचुएशन है। दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो एक ऑब्जर्वर है, जो एक्शन नहीं ले रही है, जिसके अंदर इमोशंस है, लव है, अनकंडीशनल लव है, बट कुछ चीज़ों को जैसे इसकी लव को कोई रोका गया है। बिकॉज दिस इज़, अब मैं नहीं कह रही हूँ दिस इज़ द इविल, ये गॉड भी हो सकता है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है। बट समहाउ आपकी लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है, जैसे किसी के हाथ में है, दैवी कृपा अगर काम नहीं कर रही है तो चीज़ें मूव नहीं करेगी। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ नेक्स्ट 7 days, 13 to 19 April 2000।
26 क्या चेंज है लव लाइफ में, वन टाइम मोर स्पिरिट। Okay, listen, group number, and look, this lovers card is, and I just love this card, इस lovers card को। So यहाँ पर क्या हो रही है आपकी लव लाइफ में, जो ग्रेजुअली आएगा आपकी लाइफ में, देयर इज़ अ टू ऑफ पेंटिकल्स। लुक दिस, कि आप किसी को छोड़ेंगे या फिर उसको मतलब उस कनेक्शन में आप रहोगे। तो एक डिलेमा, एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि इसमें ट्विन फ्लेम और माई कार्मिक और सोलमेट, इस टाइप की एक डिलेमा, बिकॉज कंटिन्यूअस रिजेक्शन है, कंटिन्यूअस एक साइलेंट एक ट्रीटमेंट, एक और मान लीजिए आप साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, बट देयर इज़ नो एक्शन पर्टिकुलर फ्रॉम उस पर्सन से, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रही है। आप लेफ्ट आउट महसूस कर रही है, मुझे रिजेक्शन ही तो मिल रही है एट द एंड ऑफ द डे, रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन, या फिर आपको आप वो एक ह्यूमिलेशन नजर आ कि ये अपमान है मेरे लिए। ऐसा रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में जहाँ पर चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक ना हो, चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, तब आपको क्या लगेगा एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं चाहिए भाई। और बेसिकली दैट इज़ केतु। जब चीज़ आप कह देते हो कि मुझे और नहीं चाहिए, अब ले लो, अब जो लेना है ले लो, मुझे और ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो यही यहाँ पर ना सिनेरियो दिखाई दे रही है। नाउ सिचुएशन विल बी चेंज्ड कम्प्लीटली, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड है। मतलब अब चीज़ें जो ये जो चल रही है टॉक्सिक सिचुएशन, आने वाले समय काल में, मे बी दिस इज नेक्स्ट वीक, वो हील होगा आपका, बिकॉज स्टार है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपको चाहिए, जस्टिस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब वो बाहर आएगा, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, अपने ऑरा में यूनिक है, यू आर नॉट चेजर। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।